वेस्ट बंगाल की राजनीति में 2026 ने लिटरली इतिहास बदल कर रख दिया है। 15 साल तक सत्ता में काबिज रहने वाली ममता बनर्जी की पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और बीजेपी ने पहली बार इतनी विशाल जीत हासिल की है। इस एक्सप्लेनेटर में हम सीधे डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस बड़े सत्ता परिवर्तन को डिकोड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या ये सिर्फ एक इलेक्शन की जीत है या फिर बंगाल की राजनीति का पूरा गेम ही बदल गया है? आज के इस एनालिसिस में हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखेंगे कि क्या ये एक टेम्पररी फेज है या फिर एक परमानेंट स्टेट वाइड ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए सबसे पहले कुछ बेसिक नंबर से शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक वेस्ट बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीट्स हैं। सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर यानी मेजॉरिटी मार्क चाहिए वो है ठीक 148। अब इन नतीजों को देखिए, ये हैरान करने वाले हैं। बीजेपी ने 200 से भी ज्यादा सीटों के साथ एक शानदार जीत दर्ज की है। वहीं टीएमसी सिर्फ 80 सीटों के आसपास सिमट कर रह गई और बाकी पार्टियां कांग्रेस और लेफ्ट तो लगभग 0 पर आ गईं। मतलब डेटा साफ बता रहा है कि ये कोई मामूली जीत नहीं बल्कि एक प्रॉपर लैंडस्लाइड विक्ट्री है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। द हिस्टोरिक वर्डिक्ट, ड्राइवर्स ऑफ चेंज, ग्राउंड रियलिटी, टीएमसी की हार के कोर रीजंस और आखिर में द रोड अहेड। नंबर 1, द हिस्टोरिक वर्डिक्ट, अ 15-year रूल ओवरटर्न्ड। जैसा कि हमने अभी नंबर्स में देखा, 15 साल के लंबे शासन का इस तरह पलटना अपने आप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक इंसिडेंट है। नंबर 2, ड्राइवर्स ऑफ चेंज, व्हाई द टाइड टर्न्ड। अब असल मुद्दे पर आते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 15 साल पुरानी सरकार अचानक हार गई। इस लहर के पीछे के असली कारण क्या थे? इस विशाल बदलाव के पीछे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स रिपोर्ट किए गए हैं। सबसे पहला है सिवियर एंटी इनकम्बेंसी और वोटर एंगर। इतने लंबे समय तक पावर में रहने की वजह से लोगों में एक तरह की नाराजगी आ गई थी। दूसरा बड़ा कारण है लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी। कई जगहों पर जो हिंसा के मामले उठे उसका सीधा असर पब्लिक पर पड़ा। और फिर बीजेपी की बहुत ही अग्रेसिव ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी और उनके नेशनल लीडर्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इन सब ने मिलकर पूरे इलेक्शन का रुख ही मोड़ दिया। अगर हम कैंपेन डायनामिक्स को कंपेयर करें तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर नजर आता है। एक तरफ बीजेपी की आक्रामक रणनीति और सेंट्रल लीडरशिप का पूरा मोमेंटम था और वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी का अपना ही ऑर्गेनाइजेशन और लोकल लीडरशिप काफी कमजोर पड़ता दिखा। इसी स्ट्रक्चरल कॉन्ट्रास्ट ने हार और जीत के बीच का फासला तय किया। नंबर 3, द ग्राउंड रियलिटी बियॉन्ड द नंबर्स। चलिए अब थोड़ा डेटा के पीछे की असल कहानी और ज्योग्राफिकल रियलिटी को समझते हैं। ग्राउंड लेवल की बात करें तो ये जीत सिर्फ किसी एक खास इलाके तक लिमिटेड नहीं थी। बीजेपी ने उन रूरल एरियाज में भी जबरदस्त सेंधमारी की है जो पहले टीएमसी के बहुत मजबूत गढ़ माने जाते थे। इसके साथ ही अर्बन वोटर्स भी इस बार बड़े लेवल पर शिफ्ट हुए हैं। यानी ये एक पूरी तरह से स्टेट वाइड शिफ्ट है जिसने हर डेमोग्राफिक को टच किया है। नंबर 4, कोर रीजंस फॉर टीएमसी लॉस, एनालाइजिंग द डिफीट। सत्ताधारी पार्टी के हारने की स्पेसिफिक वजह क्या रही, आइए उन्हें डिकोड करते हैं। इसे हम एक डाउनवर्ड स्पाइरल कह सकते हैं। सबसे पहले आया वोटर फटीग। लोग लंबे समय से एक ही सिस्टम देखते देखते थक चुके थे। इसके बाद करप्शन के जो बड़े आरोप लगे उन्होंने पब्लिक के भरोसे को काफी नुकसान पहुंचाया। और तीसरी सबसे बड़ी वजह रही लोकल लेवल पर लीडर्स का फेल होना। एक मजबूत विपक्षी नैरेटिव ने इन सब कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह से भुनाया। यहाँ सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। ममता बनर्जी का पर्सनल इन्फ्लुएंस अभी भी कायम है, लेकिन पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ गया। मतलब एक लीडर की अपनी पॉपुलैरिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर ग्राउंड पर पार्टी का स्ट्रक्चर टूट रहा है तो उसका नुकसान होना तय है। नंबर 5, द रोड अहेड, व्हाट चेंजेस नाउ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई सरकार बनने के बाद स्टेट में असल में क्या क्या बदलेगा। नई गवर्नमेंट के सामने अब एक दोहरी रियलिटी है। एक तरफ तो एक्सपेक्टेड चेंजेस हैं, जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी आना और स्टेट सेंटर के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन होना, जिससे पॉलिटिकल डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, पब्लिक की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना और एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के प्रेशर को हैंडल करना, ये सब नए प्रशासन के लिए काफी टफ होने वाला है। अगर हम जरा जूम आउट करके देखें तो वेस्ट बंगाल का ये रिजल्ट सिर्फ एक स्टेट इलेक्शन नहीं रह गया है,
ये एक नेशनल सिग्नल है। इस बदलाव ने पूरे देश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा मैसेज भेजा है और इसे नेशनल पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बिग अननोन्स हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। पहला तो ये कि नई सरकार अपनी इस विशाल जीत को आगे सस्टेन कैसे करेगी, और दूसरा बड़ा सवाल, टीएमसी और बाकी ऑपोजिशन के कमबैक का रोड मैप क्या होगा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये एक परमानेंट पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है या सिर्फ एक टेम्पररी शिफ्ट। वेस्ट बंगाल की राजनीति आगे किस करवट बैठेगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप लोगों का इस पूरे एनालिसिस पर क्या सोचना है, कमेंट्स में जरूर बताइए, और ऐसे ही इन डेप्थ एक्सप्लेनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।